अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। वअला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व अहकामिहि व अंसारिहि व अखयारिहि व अखयारिहिल अबसार वअला जमीअ औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्दो सना हम्दो सना तो बाद दुरूद इमामुल अंबिया शब असराद दुल्हा मेरी और तुहाडी शिफाअत करन वाले सोने ते सच्चे रसूल दी बारगाह दे अंदर हजारां मरतबा लखां करोड़ां अरबा मरतबा दुरूद व सलाम दे नजराने पेश करने तो बाद खालिक लम यज़ल रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि रब कायनात मैं ना चीज़ दा पढ़ना तुसां दोस्तां बुजुर्गां दा नौजवान साथियां दा सुनना अल्लाह ताला मेरा पढ़ना तुहाडा सुनना अपनी बारगाह बुलंद अंदर कबूल मंजूर फरमाए। मैनू तुहानू सब नू अजर अजीम अजर कसीर अता फरमाए।
नमाज जुम्मतुल मुबारक वास्ते काफ़ी देर की अजान हो गई आ। अहबाब मस्जिद अंदर तशरीफ लेके आओ। मुख्तसर जा वक्त हुंदा जुम्मतुल मुबारक दा, बिल्कुल थोड़ा जिहा टाइम हुंदा, तो इहदे अंदर कोशिश करया करो कि वक्त दे नाल मस्जिद अंदर तशरीफ ले आण दी, ताकि असीं नमाज जुम्मतुल मुबारक भी अदा कर सकीए और हुजूर दा जिक्र, हुजूर दे गुलामां दा जिक्र वो भी असीं सुनिए, ताकि साढ़े दिल मुस्तफीज होन, साढ़े ईमान नूं ताकत मिले। उन्हां अजीम हस्तियां दा जिक्र सुन के तो खालिक दी बारगाह दे अंदर बस यही दुआ करने आ कि रब्बे कायनात सानू अपनी जिहड़े जिंदगी दे लम्हात ने ये ज़्यादा तो ज़्यादा अपनी इबादत के अंदर और अपने महबूब के जिक्र के अंदर गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान ने मुहतरम, कुरान मजीद फुरकानी हमीद की आया मुबारक जी तिलावत की थी, और रब तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। खालिक ने हुक्म फरमाया और नमाज कायम करो जी, ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। हुक्म फरमाया खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकानी हमीद के अंदर व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करन वालियां दे नाल रुकू करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद खालिक के कायनात दी लारब किताब, क्योंकि ये हुक्म सानू दिता जा रहा आयत मुबारका ये पढ़िया और पहले सिपारे के अंदर ही है, कुरान मजीद की इब्तिदा के अंदर ही है, पहले पारे के अंदर है। और रब तआला ने सानू हुक्म दिता नमाज कायम करन दा, ज़कात अदा करन दा, और रुकू करन वालियां दे नाल रुकू करन दा। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मिराज शरीफ से जदों तशरीफ लेके गए ने, अल्लाह ने नमाज वाला तोहफा जिहड़ा है ये हुजूर नू अता फरमाया। बाकी जितनियां भी इबादतां ने वो जमीन के ऊपर फर्ज फरमाइया, और नमाज अपने महबूब नू कोल बुला के अरशे मुअल्ला ला मकाम के ऊपर जिहड़ा है हुजूर नू अता फरमाया। बाकी बात तो जमीन के ऊपर फर्ज फरमाइया, नमाज कोल बुला के। और मेराज तो बाद हुजूर ने 11 साल 6 महीने इजरा वक्त गुजारिया ज़ाहरी तौर पे। इहदे अंदर 20,000 नमाज़ां मेरे मुस्तफा करीम ने अदा फरमाई। 11 साल 6 महीने करीबन नमाज़ां 20,000 हुजूर ने, और कमो पेश 500 जुम्मतुल मुबारक हुजूर ने अदा फरमाए। और इहदे अंदर करीबन कमो पेश 9 ईदैन दी नमाज़ अल अर्ज मुख्तसर ये हुजूर ने अदा फरमाइया। ते सानू भी कुरान मजीद के अंदर पहले सिपारे के अंदर जिहड़ा हुक्म दिता जा रहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और रुकू करन वालियां दे नाल रुकू करो।
यहूदी भी नमाज पढ़ते ऐसा, लेकिन उन्हां दी नमाज के अंदर क़याम और सजदा ऐसी, रुकू नहीं ऐसी। यहूदियों की नमाज के अंदर रुकू नहीं ऐसी। इधर सानू हुक्म दिता जा रहा है कि तुसा रुकू करन वालियां दे नाल रुकू करो। ये हुक्म दिता जा रहा है ताकि तुहाडी नमाज भी जिहड़ी है वो मुख्तलिफ होए, क्योंकि रुकू करना है असी, उन्हां दा रुकू नहीं है असी। और फिर ये ओ इबादत है जिहड़ी मेरे मुस्तफा करीम नूं अल्लाह ने तोहफे दे अंदर अता फरमाई। पूरी जी तवज्जो चाहांगा तमाम दोस्तों दी कि ये नमाज अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया अपने महबूब नूं कि मेरे महबूब नमाज मेरे वालों तोहफा ले जाओ अपनी उम्मत वास्ते। और फिर की होया, जनाब हजरत आदम तो लेके जनाब ईसा तक जितने भी अंबिया तशरीफ लेके आए, हर नबी ने, हर रसूल ने नमाज अदा फरमाई। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। और हजरत लुकमान आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया ने जिस तरह अपनी औलादा खुद भी नमाज पढ़ी और अपनी औलादा भी तरबियत फरमाई, वसीहत भी फरमाई। जिस तरह हजरत लुकमान ने अपने बेटे नूं नमाज का हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ और भलाई का हुक्म दे। हजरत लुकमान ने अपने बेटे नूं वसीयत फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद शाहिद के गवाह है। और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। कुरान पढ़ के देखो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ा खुद भी अदा कर दे, अपनी औलाद नूं भी वसीयत फरमा दे। और मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नमाज अदा फरमाई और अपने सहाबा नूं भी हुक्म फरमाया। और इहदे अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी नमाज़ां दी तादाद और जी कैफियत ऐसी वो मुख्तलिफ ऐसी। और मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज जी अल्लाह ने ये फर्ज फरमाई है, इन नमाज पंज गाना ये उन्हां तो मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। जनाब हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जो जन्नत जमीन ते तशरीफ लेके आए जन्नत दे विचों, तो आपने अंधेरा वेख्या, क्योंकि पहले आपने जन्नत के अंदर कदी अंधेरा नहीं देखा। हजरत आदम ने कदी जन्नत के अंदर नूर ही नूर है, चानन ही चानन है। तो आपने की फरमाया कि रात जो अंधेरा होया, सुबह हुई, रात जान लगी और सुबह का वेला जिहड़ा है वो आन लग्या, यानी चानन होने लग्या, सूरज जिन्हों कहने होने लग्या चानन। तो हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर शुक्राने के तौर पर नमाज अदा फरमाई। रब्बे कायनात ने हजरत आदम की अदा नूं बड़ा पसंद फरमाया और उस वक्त नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नमाज का वक्त मुकर्रर फरमा दिया और नमाज फर्ज। और हजरत नमाज ज़ुहर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि आप जब नारे नमरूद के अंदर गए सन तो आप सही और सलामत वापस तशरीफ लेके आए। तो उस वक्त हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह के अंदर शुक्राने के तौर पे नमाज अदा फरमाई। शुक्राने के तौर पे खालिक के कायनात ने उस वक्त को भी साडे ऊपर मुकर्रर फरमा दिता। और हजरत उज़ैर अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि आप
100 साल कुरान मजीद पढ़ के देखो, काल कम लबिस्त काल लबिस्तु यौमन औ बाद यौम काल बल लबिस्त में तामिन फनजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यसमी। कुरान पढ़े को तीसरा पारा है और दूसरा रुकू है कुरान मजीद फुरकान हमीद दा। हजरत उज़ैर 100 साल एक मकाम के ऊपर आप लेटे रहे और 100 साल बाद आप जदों फिर उस मकाम तो उठे आ तो नमाज असर दा वेला है सी, आपने उस वक्त 4 रकात नमाज अदा फरमाई। वो साढ़े वास्ते नमाज असर दा वेला बन गया। और हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मगरिब के टाइम रब तआला दी शुकराने दे तौर दे ऊपर 3 रकात अपने 4 रकात नमाज की नियत फरमाई ऐसी 4 रकात और आपने 3 के ऊपर ही सलाम किया। हजरत दाऊद ने नियत 4 दी फरमाई ऐसी, लेकिन आप 3 के ऊपर आपने सलाम किया। तो रब तआला ने उस वक्त नु और उन्हां रकातां नु जिहड़ा है वो 3 ही 4 ना फरमाइयां कि ए मेरे नबी दी अदा है, फिर क़यामत तक अदा ही चाहिए। और नमाज इशा मेरे और ताड़े अक्का इमामुल अंबिया शब इसरात दुल्हा तमाम नबियों के सरदार ते सुल्तान मेरे और ताड़े हुजूर ने अदा फरमाई। और इन्ना वक्तां नु हुजूर ने रब तआला ने मुकर्रर फरमा दिता कि ऐ मेरे महबूब दे उम्मतियो तुसी नमाज अदा करनिया। तो अंबिया ने इन्ना वक्तां दे अंदर नमाज अदा कीती है और जो लज्जत और सवाब अल्लाहु अकबर कबीरा जेरी नबियां अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है, इन वक्तां दे अंदर जेरी कैफियत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अंदर नमाज की हालत अंदर ऐसी और जो उन वक्तां दे अंदर नमाज अदा उन्होंने फरमाई है असी नमाज अदा करांगे अल्लाह ओ अंबिया अलैहिस्सलाम दे वक्त दा उन्हां दी नमाज़ां दा सानू सवाब अता फरमाएगा। तो सानू चाहिए कि असां नमाज अदा करया करिए। और सानू कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर भी, क्योंकि मेराज दी रात मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फरिश्ते क़याम दे अंदर जिहड़े ने वो क़याम दे अंदर खड़े ने, जिहड़े रुकू दे अंदर ने रुकू दे ऊपर खड़े ने, जिहड़े सजदे दे अंदर ने वो सजदे दे अंदर पे ने, और जिहड़े क़ादत दे अंदर यानी अत्तहियात दे अंदर बैठे ने वो उस हालत दे अंदर जिहड़ा उन्हां बैठे रहना। और फिर याद रखना जिहड़े क़याम में खड़े ने उन्हां क़यामत तक क़याम में ही खड़े रहना। फरिश्ते जिहड़े क़याम दे अंदर ने उन्हां क़यामत तक क़याम दे अंदर ही खड़िया रहना है। और फिर देखो जिहड़े रुकू दे अंदर ने उन्हां क़यामत तक रुकू दे अंदर रहना, और जिहड़े अपने जिहड़ा है सजदे दे अंदर ने उन्हां क़यामत तक सजदे दे अंदर रहना, और जो अत्तहियात यानी क़ादत दे अंदर बैठे ने उन्हां क़यामत तक क़ादत दे अंदर जिहड़ा है बैठा रहना। अल्लाहु अकबर। पता ये चलिया हुजूर ने वेख्या कि ए अत्तहियात दे अंदर क़याम दे अंदर रुकू दे अंदर सुजूद दे अंदर अत्तहियात दे अंदर फरिश्ते जिथे है ने क़यामत तक होना। और देखो जेड़े अत्तहियात दे अंदर ने वो क़याम दे अंदर नहीं खड़े, जेड़े क़याम दे अंदर ने वो रुकू दे अंदर नहीं ने, और जेड़े रुकू दे अंदर ने वो सजदे दे अंदर नहीं। मुख्तलिफ जितने भी फरिश्ते ने जिस जिस कैफियत के अंदर ने उन्हें क़यामत तक एक फरिश्ता एक रकात पूरी दी तादाद नहीं पूरी कर रहा, यानी क़याम रुकू सुजूद अत्तहियात एक नहीं कर रहा, बल्कि मुख्तलिफ फरिश्ते ने जिहड़े क़याम के अंदर रुकू के अंदर सजदे के अंदर और अत्तहियात क़ादत के अंदर खड़े। याद रखो वो तो सारे अलग-अलग होके एक जिहड़ा है अदा कर रहे ने, लेकिन मुख्तसर अल अर्ज फरिश्ते सारे मिल के इन 4 चीज़ों जिहड़ा है कर रहे ने, क़याम रुकू सुजूद अत्तहियात, इस चीज को जिहड़ा कर रहे ने। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितना करम फरमाया कि एक रकात के अंदर इन सारियां चीज़ों को बंदा सारियां अदा कर लेंदा है। क़याम भी अदा कर लेंदा है, रुकू भी अदा कर लेंदा है, सजदा भी अदा कर लेंदा है, और रुकू अपने सजदे के दरमियान के अंदर बैठ के अत्तहियात की शक्ल बना के, यानी हुजूर दा उम्मती ते गुलाम फरिश्ते सारे अलग-अलग हर मकाम ते खड़े ने, और हुजूर दी उम्मती दे ऊपर रब दा कितना करम है। रकात एक अदा करने ते सारे फरिश्ते दी अदा कर लेंदा। नमाज
बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। फरिश्ते भी पढ़ रहे, अंबिया ने भी पढ़ी और अपनी औलादा वसीहत भी फरमाई कि नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मौसम खज़ां दे अंदर, पतझड़ मौसम दे अंदर एक दरख्त दी टहनी नूं हिला के पत्ते जदों गिरे ना, तो मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा वेख रहे हो आज रे पत्ते झड़ रहे ने ना, ये नमाज पढ़ने वाले दे गुनाह की मिसाल है कि जदों वो नमाज अदा करेगा जिवें दरख्त दे पत्ते झड़ गए ने, नमाज पढ़ने वाले दे गुनाह झड़ जाणगे। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी हजरत ईसा जा रहे, आपने देखा कि एक जानवर है, परिंदा है, बड़ा हसीनो जमीन सफेद रंग दा है, बड़ा सोहना परिंदा है। वो कीचड़ के अंदर चला जाता और कीचड़ दे विचों निकल के फिर वो साफ पानी के अंदर जाके गोते लाउंदा, जो भी उहदे ऊपर मैल कुचैल कीचड़ लगदा वो साफ पानी दे नाल उतर जांदा। इस तरह वो बार बार अमल कर रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं ताज्जुब होया भाई ये परिंदा की कर रहा, सफेद है, सोहना है, कीचड़ के अंदर जाता फिर साफ पानी के अंदर जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जदों देख के ताज्जुब की तरह आवाज आई, ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे नबी, ताज्जुब ना कर, एदा कीचड़ दे अंदर जाना जे मेरे आखिरी नबी दे उम्मती होणगे, गुलाम होणगे, उन्हां दा इस तरह के जिस तरह परिंदा कीचड़ दे अंदर जा रहा है तो ये मैला कुचैला हो जाता। वो जिहड़े गुनाह करनगे इस तरह मैले कुचैले हो जाणगे ते जदों नमाज मेरी बारगाह दे अंदर आके अदा करनगे ना, जिवें ये परिंदा साफ पानी दे अंदर जाके पाक को साफ हो जाता ना, नमाज की बरकत दे नाल मैं उन्हां दे गुनाह माफ कर दिया करूंगा। तो नमाज बहुत अहमियत वाली है, नमाज बड़ी ही फजीलत वाली है। नमाज हर वक्त अदा करनी चाहिए, जिहड़े वक्त रब तआला ने साडे ऊपर मुकर्रर फरमाए ने और उन्हां वक्तां दे अंदर अदा करनी चाहिए। नमाज के अंदर कमी नहीं करनी चाहिए, कोताही नहीं करनी चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमाज अंबिया अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन दा सतून है। और जिसने नमाज को छोड़ दिता समझो उन्हें अपने मकान को गिरा दिया। जदों सतून गिर जाए फिर छत रहती नहीं। तो नमाज असा पढ़नी है और हर हाल के अंदर नमाज पढ़नी है। और नमाज 24 घंटे के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा जी असी 5 नमाज़ां पढ़ने इन्हां 5 नमाज़ां के अंदर 48 रकातां ने और 96 सजदे ने। जिहड़ियां साडीआं नमाज़ां ने 5 नमाज़ां दीआं 48 रकातां बनदियां ने और 48 दूना 96 यानी 96 सजदे बनते हैं। अपने ईमान नाल दसना तुसा ते मैं अपने गिरेबान दे अंदर झांक के वेख के कि इबलीस ने एक नमाज एक सजदा नहीं सी कीता और ओ भी ताजीमन नमाज दा सजदा नहीं है सी, अल्लाह दे नबी नु ताजीमन अदबन सजदा करना है सी। एक सजदा छोड़ दिता है सी ते रब तआला ने अपनी बारगाह दे विचों कट दिता कि जा लानतियां निकल जा मेरी बारगाह दे विचों, तेरियां इबादतां रियाज़तां जो भी तू करदा रहा है सब कुछ जाया हो गया, क्योंकि तेनू मैं सजदे दा हुक्म दिता तू सजदा नहीं कीता, मेरी बारगाह दे विचों निकल जा। ते अपने ते तुसा ते मैं अपने ईमान नाल दसना उन्हें एक सजदा नबी नू नहीं सी कीता और ताजीमन सजदा है सी ते तुसा ते मैं 96 सजदे एक दिन दे अंदर अपने रब दे छड़ दिए। 96 सजदे 5 नमाज़ां दे 96 सजदे एक दिन दे छोड़ दईए, फिर की बनेगा? एक सजदा ना करने वाला ते क़यामत तक ज़लीलो ख्वार हो रहा है, शैतान इबलीस बन गया। अल्लाह अकबर रब तआला ने अपनी बारगाह दे विचों कट दिता और लानतां दा तौक जिहा ओदे गल दे अंदर मुंह दे ऊपर पा दिता कि क़यामत तक तेरे ऊपर लोग लानतां करदे रहणगे और असी लानतां कर रहे हां। क़यामत तक इबलीस लानती हो गया, रांदा गया बारगाह इलाही दे विचों, एक सजदा ताजीमन नहीं कीता। ऐ मेरे भाई मेरे दोस्त मुसलमान जरा तुसां ते मैं अपनी हालत ऊपर ख्याल करिए। एक दिन दे अंदर अगर 5 नमाज़ां छोड़ दिन्ने आ तो 96 सजदे अल्लाह दी बारगाह दे विचों नहीं करदे, क्या रब साडे ऊपर राजी होएगा?
अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये 5 नमाज़ों के ऊपर कितना टाइम लगता, कितना टाइम लगता? 24 घंटे आना, 24 घंटे दिन ते रात अंदर, और दिन ते रात अंदर 5 नमाज़ां फर्ज। दिन ते रात अंदर कितनी नमाज़ां ने? 5 नमाज़ां ने। और इन्हां 5 नमाज़ां के ऊपर टाइम कितना लगता? अगर सही सुकून दे नाल भी पढ़ियां जान ना जी, 1 घंटे तो सवा घंटा जिहड़ा है सारियां नमाज़ां 1 घंटे सवे दे अंदर अदा कीतियां जांदियां, क्योंकि फजर दियां 4 रकातां ने। अगर आराम नाल पढ़ियां जान तो 3 मिनट के अंदर 2 रकातां सुकून नाल पढ़ियां जांदियां ने। 4 रकातां होण ते 6 मिनट के अंदर पढ़ियां जांदियां ने। अगर असीं ये टाइम टेबल लाइए 23 घंटे असीं दुनिया ते अपने वास्ते, अपनी औलाद वास्ते, अपने जिहड़ा दुनिया दा मालो मनाल कमाउंदे रहिए, दुनिया दे काम मुकाज करदे रहिए, ते 24 घंटियां दे विचों 1-1 घंटा 23 घंटे दुनिया दा काम करिए, ते 1 घंटा ही साडे कोल वक्त नहीं है जिसे अपने रब वास्ते कढ सकीए। 24 घंटे ने दिन ते रात दे 12 ते 12 24 घंटे ते 24 घंटियां दे विचों 1 घंटा नमाज वास्ते। अल्लाहु अकबर कबीरा। और याद रखना रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कमो पेश 700 मरतबा कुरान मजीद में अंदर नमाज का जिक्र आया। सराहतन 109 मरतबा रब तआला ने नमाज का हुक्म फरमाया कि नमाज, और किस तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ला रैब किताब बेअब किताब जिंदे अंदर शक व शुबा नहीं। अकीमिस सलात लिदुलूकिश शम्स इला गसकिल लैल व कुरआनल फज्र। रब तआला ने हुक्म दिता, रब तआला ने हुक्म दिता कि नमाज अदा करो किस वक्त? जदों सूरज ज़वाल बन जाए। यानी केड़ा वक्त आ गया? जोर दा वक्त आ गया वे, नमाज असर दा वेला आ गया है। ए सूरज ज़वाल वल जा रहा है, ज़वाल तो फिर पीछे हट रहा है। सानू हुक्म दिता जा रहा है अकीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्स। ए सूरज जेड़ा वापस ज़वाल वल जा रहा है, हुक्म दिता जा रहा है नमाज अदा करो, नमाज अदा करो। नमाज ज़ोहर दा वक्त आ गया है, नमाज असर दा वेला आ गया। ये रब तआला ताकीद नमाज दी फरमा रहा है। और अकीमिस सलाता लिदुलूकिश शम्स इला गसकिल लैल, और जब रात हो जाए यानी मगरिब नमाज इशा इला गसकिल लैल, रात के अंदर ये 2 नमाज़ों के अंदर जिक्र आ गया। यानी सूरज जदों जिहड़ा ज़वाल वल जाए, ज़ोहर व असर दा नमाज दा वेला आ गया। और जदों रात हो जाए इला गसकिल लैल, जदों रात हो जाए नमाज मगरिब नमाज इशा अदा करो। और आगे की फरमाया इला गसकिल लैल व कुरआनल फज्र, और फजर के अंदर कुरान दी तिलावत। रब तआला ने सानू ये 5 नमाज़ों का जिक्र कुरान के अंदर फरमा दिता है। नमाज ज़ोहर व असर आ गई, नमाज मगरिब व इशा यानी दिन का जिक्र भी फरमा दिता। सूरज का अपने जिहड़ा ज़वाल का जिक्र भी फरमा दिता सूरज के अंदर, और रात का जिक्र भी फरमा दिता, और फजर का जिक्र भी रब तआला ने फरमा के दस छड़िया कि ये 5 नमाज़ां पढ़नियां ने, ये 5 नमाज़ां अदा करनियां ने, क्योंकि इन्हां दा जिक्र असां कुरान विच इन्हां नमाज़ों का जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर रख छड़िया है। असी नमाज अदा करनी आ, और नमाज किस तरह अदा करनी आ? ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग याद रखना, जदों इंसान सुबह सारी रात आराम करता रहता है, सोता रहता है, सुबह जदों उठता है अल्लाह अकबर जिस्म निढार होता है, जिस्म के अंदर ताकत नहीं होती क्योंकि सारी रात आराम करता रहता है। तो फिर हुक्म की होता है इंज कम कर, नमाज अदा कर, नमाज फजर पढ़। जदों इंसान नमाज फजर पढ़दा है, 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करदा है, 2 रकात नमाज फर्ज अदा करदा है। जब नमाज फजर अदा करदा है जिस्म के अंदर हरकत हरारत पैदा हो जाती है, जिस्म के अंदर ताकत पैदा हो जाती है। और नमाज फजर सी पढ़ने आ, उस बाद की करने आ? अपने जिस्म दी ग़िज़ा वास्ते नाश्ते के तौर पे खाना या कोई चीज भी खाने आ ताकि जिस्म कमजोर ना रह जाए। जिस्म दी ग़िज़ा की है खाना खाना, जिहड़ी अल्लाह तआला ने नेमतां साडे वास्ते हलाल कीतियां ने, असां उन्हां नूं खाने आ ताकि जिस्म तरो ताज़ा रह जाए, जिस्म के अंदर ताकत रह जाए। फरमाया जिस्म दी ग़िज़ा खाना पीना है, और रूह दी ग़िज़ा मेरी इबादत ते मेरी नमाज़। हाँ, अगर असी जड़ा है
खाइए ना, एक दिन ना खाइए, 2 दिन ना खाइए, 3 दिन, 4 दिन, 5, 10 दिन, अगर ग़िज़ा नहीं खावांगे, हत्ता कि अगर 10-15 दिन गुजर जान, 10-15 दिन बाद जिस्म की हालत हो जाएगी कि जिस्म के अंदर ताकत नहीं रह जाएगी, जिस्म बेजान हो जाएगा, जिस्म के अंदर ताकत नहीं होएगी। अपने ईमान नाल दसना, अगर 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ग़िज़ा छोड़ दईए, और जिस्म के अंदर जान ते ताकत ना रहे, अगर अल्लाह दी इबादत ते दी नमाज छोड़ दईए, क्या रूह के अंदर ताकत रह जाएगी? रूह के अंदर ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि रूह दी ग़िज़ा रब दी इबादत है। अगर रूह नूं ताज़ा रखना चाहते हैं, हुण वेखो असीं खाना अपने जिस्म नूं तरो ताज़ा रखने वास्ते तो सुबह नाश्ता भी किया जाता, दोपहर खाना भी खादा जाता, शाम भी खाना खादा जाता, तीन टाइम, क्योंकि गर्मियों के अंदर बड़ा दिन हुंदा है, कोशिश की जाती है कि 3 टाइम खाना जिस तरह भी अच्छा मिल जाए, हल्का मिल जाए, क्योंकि खाना जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा है, इनू हर बंदे ने जरूरत के मुताबिक खाना है। तुसां ते मैं अपने जिस्म नूं तरो ताज़ा रखने वास्ते ये दुनिया की ग़िज़ा खाइए, ते रूह दी ग़िज़ा अल्लाह दी इबादत है। अगर इस इबादत नूं छोड़ दईए, जिवें खाना ना खावांगे, जिस्म कमजोर ते मुर्दा बेजान हो जाएगा। अगर अल्लाह दी इबादत छोड़ देंगे, फिर रूह बेजान हो जाएगी, रूह के अंदर ताकत नहीं होएगी। अगर असीं चाहते हैं कि साडी रूह भी ताज़ा रहे, साडा दिल भी ताज़ा रहे, रब तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, रूह ते दिल दी ग़िज़ा मेरा जिक्र ते मेरी इबादत है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि मेरे जिक्र के अंदर, मेरी याद के अंदर दिल का सुकून ते करार है। सानू चाहिए कि असीं नमाज अदा करिए, नमाज वास्ते वक्त नूं कढ़ीए, ये नहीं कि असीं सुत्तियां वक्त गुजार दईए, दुनियादारी अंदर वक्त गुजार दिए, नमाज वास्ते वेला ही ना होवे, नमाज वास्ते टाइम ही ना होए, नमाज खुद भी ना अदा करिए, क्योंकि अंबिया ने तो खुद भी नमाज अदा की, अपनी औलाद नूं भी वसीयत की, अपनी औलाद नूं नसीहत भी की, और दुआ भी फरमाई है। हजरत इब्राहीम दा पढ़ के वेख लो, आपने दुआ फरमाई अपनी औलाद वास्ते कि मौला इन्हां नूं नमाज़ी बना, इन्हां नमाजी बना, और फलां दे विच रिज़्क अता फरमा। अज़ीज़ां ने मोहतरम तवज्जो करनी आ, असां अपने जिहड़ा है नमाज छोड़ देंगे। अगर कोई बंदा दुनियादारी के अंदर, कोई नौजवान, कोई भी मेरा दोस्त भाई बुजुर्ग इस ख्याल करे नमाज छोड़ देंगे, नमाज नहीं पढ़ांगे, जदों नमाज छोड़ देंगे, नमाज नहीं अदा करांगे, अल्लाह अकबर, रब तआला दी नाराजगी, रब दे रसूल दी नाराजगी होवेगी। क़यामत वाले दिन पूछा गया दोज़खियां दे कोलों कि दोज़ख दे अंदर जान दा की सबब बनया, ये जन्नती सवाल कर रहे ने। दोज़खी कहंदे आ कि असां दुनिया दे अंदर रहंदे होया अल्लाह दी नमाज नहीं सी पढ़ी, रब ने इस मकाम दे ऊपर सानू दोज़ख दे अंदर मुब्तला कर दिता है, अज़ाब दे अंदर मुब्तला कर दिता है। और दुनिया दे अंदर कोई दोस्त किस वल पैगाम भेज दे, कोई पैगाम भेज दे, अजकल मोबाइल दा ज़माना कि हुण ते पैगाम वाला मामला ही कोई नहीं, कन दे नाल लाओ गल भी पहुंच जांदी आ, अगर लिखो मैसेज पहुंच जांदा। किसी नौजवान वाल, किसी दोस्त वाल, किसी दोस्त का मैसेज आ जाए, हुण मोबाइल के अंदर अगर पैसे नहीं ने, उन्हें कोशिश करनी है कि जल्दी मैं पैसे पवा के वापस जवाब दें। अगर पैसे जिहड़ा पवा नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कोशिश करेगा कोई थोड़ा बहुत 5 रुपए एडवांस मंगा ला। मेरे दोस्त ने मेरे वाल मैसेज किया है, उन्हें पैगाम भेजा, मैं उसका जवाब देना। ऐ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, अगर दुनिया के दोस्त का मैसेज आ जाए, तू 5 घंटे सोए ना कि कोशिश करके मैसेज वापस पहुंचावा, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे घर दे विचों सिर्फ मैसेज ही ना आए, 5 मरतबा आवाज आए, हय्या अलस सलाह, 5 मरतबा आवाज आए, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह दे घर दे विचों सिर्फ मैसेज नहीं आ रहा, बल्कि अल्लाह अकबर दी सदा बुलंद होके सानू पैगाम नहीं दिता जा रहा, बल्कि आवाज सुनाई जा रही है, आ जाओ अल्लाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह दे घर दे अंदर ही कामयाबी हो। अल्लाह अकबर कबीरा, दुनियादारी होए, दुनिया दे दोस्त आ जान, असी पूरी पूरी रात सोइए ना,
पूरा पूरा दिन आराम ना करिए कि दोस्त बैठा यार की कहेगा, अल्लाह अकबर कबीरा मेरा रिश्तेदार आ गया है की कहेगा कि मैं जिदे कोल गया वो सो गया है, वो आराम कर रहा है, मेरी गलबात नहीं सुन रहा, मेरे नाल बैठ के गलबात नहीं कर रहा। असा पूरी पूरी रात मोबाइल चला के अपने जाग लिए, फिल्मा ड्रामिया के अंदर पूरी पूरी रात जाग लिए। अगर वक्त नहीं है तो मेरे दोस्त नमाज वास्ते वक्त नहीं आ, अगर नमाज नहीं है अपने वक्त नहीं आते, अल्लाह के घर वास्ते वक्त नहीं आ। दुनियादारी के अंदर 24 घंटे हर बंदे दे गुजर जाएंगे मेरे तुहाडे, लेकिन मस्जिद वास्ते वक्त नहीं मिलेगा, नमाज वास्ते वक्त नहीं मिलेगा। याद रखना जिस तरह मेरे नबी दे सहाबा ने नमाज नाल मुहब्बत की, हजरत इकरसाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल ने आप नौजवान बेटा जंग के अंदर कैदी हो गया, जो कैदी हो के उन्होंने एक किले के अंदर बंद कर दिता है। हुण जो किले के अंदर उन्होंने बंद कर दिता है, हुण मुहब्बत नमाज नाल जरा वेखनी आ, जरा चेक करनी आ कि साडी नमाज नाल किंज दी मुहब्बत आ, हुजूर दे यारां दी किवें मुहब्बत है, ये चेक करना है। असा तो दुनियादार है, दुनियादार ही रह जावांगे। अल्लाह अकबर दुनियादारी दे अंदर ही हुण किस तरह हुजूर दे सहाबा दी मुहब्बत है। हजरत इकरसाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल ने आप दा बेटा जंग दे अंदर कैदी हो गया, जदों कैदी हो गया सैकड़ों मील दूर जाके कैद खाने दे अंदर किले दे अंदर बंद कर दिता है। जदों नमाज दा वेला होना, अजान होनी आ, हजरत इकरसाफा अपने दीवार दे ऊपर खड़े होके बुलंद आवाज करके कहना, ओ मेरे बेटे कैदी अजान हो गई, अपनी कैद के अंदर जरा नमाज। जदों बाप ने ऐलान करना, अल्लाह ने अपनी ताकत ते कुदरत दे नाल उस आवाज नूं, बाप दी आवाज नूं बेटे दे कन्नां दे अंदर पहुंचा देना, और बेटे ने कैद के अंदर खड़े होके नमाज अंदर नमाज दी मोहब्बत ऐसी, नमाज दे नाल प्यार ऐसी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ओने जिहड़े मेरे ते तेरे आका दी उम्मत दे सब तो बड़े आलिम ने, हिब्रुल उम्मा ने, हुजूर दी उम्मत तो सब तो बड़े आलिम दीन ने, सब तो बड़े आलिम ने। आप दा एक वक्त ऐसा आया कि आप नबी ना हो गए, अखां दी बिनाई चली गई, अखां दा नूर चला गया। आप मस्जिद नबी दे अंदर नमाज पढ़न वास्ते जांदे ने, एक छोटा जिहा बच्चा है, ओदी आपने ड्यूटी लाई आ, बेटा जदों अजान हो जाए मेरा हाथ पकड़ के मैनू मस्जिद नबी विच पहुंचा दिया कर। असी ते तंदुरुस्त भी हाँ, अखा भी ने, अखा का नूर भी है, फिर भी अजान गई, नमाज गई, वक्त गुजर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान मजीद पढ़ के देखो, रब ताला कुरान मजीद अंदर की फरमांदा, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। ओ नमाज जेड़े भुलदे ने, नमाज भुल के बैठे ने, ओ नमाज उन्हां दे मुंह दे ऊपर मारी जावेगी। क्यों? वक्त गुजार रहे ने, उम्र गुजार रहे ने। कोई उस वेले आ जांदे आ जदों ना रकात दा पता, ना नमाज दा पता, ना नमाज दी रकातां दा पता, ना इनदे अंदर पढ़ना किया। ओ मालिक ते कबूल कर ले ते चाहे जिंदगी दा आखिरी सजदा कबूल कर ले, ना करे ते पूरी जिंदगी दी इबादत तेरे मेरे मुंह ते मार दे, कोई पूछण वाला नहीं आ। लेकिन याद रखना, जेड़े नमाज दा वक्त गुजार दिंदे ने, जानबूझ के नमाज छोड़ दिंदे ने, अल्लाह अकबर कबीरा, जेड़े भुलदे ने, नमाज पढ़ रहे ने लेकिन भुल रहे ने, ओए उन्हां दे मुंह ते मार दित्ती जावेगी। जेड़े पढ़दे ही नहीं, जेड़े पढ़ते नहीं उन्हां दा की बनेगा। हुण तवज्जो करनी है, नमाज की अहमियत किया, नमाज दा शान, नमाज दा मकाम किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास नबी ना हो गए, एक बच्चे दी ड्यूटी लाई, बेटा मेरी अखां दा नूर चला गया है, जदों अजान होंदी है फौरन आ गया कर, मेरा हाथ पकड़ के, छोटी पकड़ के मैनू मस्जिद नबी दे अंदर पहुंचा दिया कर। हुण ओ बच्चा आपदा हाथ पकड़दा, आपदा हाथ पकड़ के मस्जिद नबी दे अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास दा छड़ के आंदा। ए हुजूर दे चचा दे बेटे ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हजरत हुजूर दे चचा दे बेटे ने। अज़ीज़ान मुहतरम तवज्जो करनी आ, गौर करनी आ। आप जेड़ा चले जांदे, एक दिन ऐसा आया उधरों अजान हो गई, आप इंतजार करते रहे, वो बच्चा किधरे खेलन चला गया, क्योंकि बच्चा ऐसे
खेलन वास्ते चला गया क्योंकि बच्चों को खेड बड़ी पसंद होंदी आ, प्यारी होंदी आ। बच्चा खेडन चला गया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आप इंतजार करदियां हुण अखां दे विच आंसू आ गए। आप रो रहे ने, रो के अर्ज कर दिया, ऐ मौला, ऐ अर्श वालिया, किधरे मेरा नबी ना पन, क़यामत वाले दिन मैनू रुसवा ना कर दे। क़यामत वाले दिन क्योंकि मैं मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता, मेरी अखां दा नूर नहीं आ। अज़ीज़ां ने मोहतरम तवज्जो करनी आ, गौर करनी आ। जो ही आपकी अखां दे विच आंसू आए ने, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रो के इल्तिजा कीती आ कि सोहणिया किधरे क़यामत वाले दिन आ मेरा नबी ना पन मैनू रुसवा ना कर दे। अर्श वाले ने करम कीता, अखां दा नूर फिरा। ए नमाज दी मोहब्बत है, ये नमाज का प्यार है, ये नमाज की अहमियत है कि नमाज असी पढ़ीए। नमाज असी पढ़ांगे फिर ये हालत। हज़रत शेख मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा कि नमाज ते नमाजी रब को पसंद क्यों? नमाज और नमाजी ये रब को पसंद क्यों है? आपने बड़ी सोहनी गल लिखी। आप फरमांदे आ बंदा जो नमाज पढ़दा ना, मेरे वाल तवज्जो कदी, मेरे वाल वेखना सारे दोस्तों, जो बंदा नमाज पढ़दा ना ते खड़ा हुंदा अल्लाहु अकबर करके खड़ा हो जांदा ना, आप फरमांदे आ उदो ओदी शक्ल अलीफ दी बन जांदी है। ये हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी सोहनी गल लिखी और यकीन करो पढ़िया ते दिल खुश हो गया, दिल ताज़ा ताज़ा हो गया, बाग बाग हो गया कि जदों इंसान अल्लाह ऊपर करके खड़ा होंदा। आ दरख्त जिहड़े ना, दरख्त जितने भी दरख्त ने इंज खड़े ने, ये सारे क़याम दे अंदर खड़े ने। कदी जानवरां नूं वेखिया? इन्हां वाल वेखिया करो गौर दे नाल। इन्हां दा मुंह थल्ले होंदा ते जदों बंदा रुकू दे ऊपर जांदा ना ते इस तरह हालत बन जांदी है कि जिवें ओ जानवर नूं रब तआला ने इंज बना दित्ता ना कि तू जानवर भी है तां भी रुकू दी हालत दे अंदर तुरिया कर। रुकू दी हालत दे अंदर जरा है चलिया कर। और कदी गौर दे नाल तवज्जो दे नाल वेखना, आ जिहड़े छोटे छोटे कीड़े शरारुल अर्द इन्हां नूं बोलिया जांदा, इन्हां नूं वेखिया करो, ए बिल्कुल इन्हां दा मुंह जमीन दे नाल लगे हुंदा जिवें इंसान ने सजदे दी हालत बनाई हुंदी है। क्योंकि रब तआला ने फरमाया ना, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई ऐसी चीज नहीं आ जेड़ा मेरा जिक्र ना करे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। हुण पहाड़ वेख लो, इन्हां दरख्तां वल वेख लो, ये क़याम दे अंदर खड़े ने। और पानी है, समुंदर ने, दरिया ने, वो हरकत कर रहे ने और हरकत जिहड़ा है चल रहे ने। पता ये चलिया जमीन दे ऊपर जिहड़ा है असीं जिहड़ा फर्श बिछाया होया, असीं नमाज अदा करने आ। अगर जानवरां तक अपने जिहड़ा है अल्लाह अकबर दरख्तां तक और फिर कीड़ियां तक अल्लाह ने जिहड़ी इन्हां दी शक्ल बनाई है ना, जिहड़ा इन्हां दा तरीका बना दिता है, वो इंज आके जिवें नमाजी पहली रकात अदा करदा ना, जो दे अंदर करदा वो सारी कैफियत रब ने बना दी। तो मैं जड़ी अर्ज कर लिया हजरत शेख हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि जब बंदा अल्लाहु अकबर करके खड़ा हुंदा ना, उसकी शक्ल बन जाती है अलिफ की बन जाती है अलिफ। ते जदों बंदा जांदा ना रुकू दे अंदर की ओदी शक्ल बन जाती है हादी। ते जदों जांदा ना सजदे दे अंदर, जदों सजदे दे अंदर जांदा ओदी हालत होंदी है कि जिवें मीम नूं मोड़िया जांदा ना इंज करके ओ बन जांदा मीम। ते जदों बैठदा ना अत्तहियात दे अंदर ओदी शक्ल बन जांदी है दाल। अलिफ हा मीम दाल बन गया अहमद। फरमाया नमाज ते नमाजी मैनू प्यारा ही तां लगदा कि ओ जदों नमाज पढ़दा ना ओदी शक्ल बन जाती है अहमद वाली। इस वास्ते मैनू नमाज नाल भी प्यारा, नमाजी नाल भी प्यारा मेरे अहमद की शक्ल बना के बैठा। जे हले भी नमाज ना पढ़ी तो फिर साड़ी बदनसीबी है, साड़ी बदकिस्मती है, ये साड़ी शक्ल अकल वाली बन जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर जी मैं जो अर्ज कर रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अखां दा नूर अता कर छड़िया किसदी बरकत नाल, नमाज दी बरकत नाल। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर बेटे आप की कम कर दे, आप दे जेड़े गुलाम होते सन, गुलाम ते आपने अगर गुजरना कोलों ते किसी भी गुलाम ने नमाज पढ़नी अल्लाह अकबर करके खड़े होना ना, फरमाया जा तू रब दी नमाज पढ़िया तेनू आजाद फरमाया। और जेड़ा भी वेख दे वो फिर गुलाम जदों भी आप लोग वेख देना कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आ रहे हैं, ये आजादी चाहने आते अल्लाह दी, अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाना। लोगों ने क्या जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर ये उन लोग पता की कर रहे हैं, ये लोग तुहाडे नाल जेड़ा है ना ये दो नंबरी कर रहे हैं, ये जो ही तुहानू वेखदे आ नमाज पढ़दे पढ़दे को नहीं, सिर्फ तुहानू वेख के दिखावे दे तौर ते जरा जल्दी दे नाल नमाज नीत के खड़े हो जांदे आ कि मैनू रिहाई मिल जाएगी, मैनू रिहाई मिल जाएगी ते तुसी इन्हां नू आजाद कर रहे हो, ये नमाज नमाज को नहीं पढ़दे। आपने फरमाया जिदे नाम ते नीत के खड़े होंदे आ ना, मैनू भी पता कि ये पढ़ नहीं रहे लेकिन ओदे नाम ते अल्लाह अकबर करदे आ ना ते मैं ते ओदे नाम ते ही छोड़ी जा रहा। तवज्जो करनी है नमाज की है। हजरत राबिया बसरी असाड़ा जरा है ना, हजरत राबिया बसरी आपने अजान हुई ना आटा गुन नहीं, हजरत राबिया बसरी आटा गुन नहीं अजान हुई आपने जल्दी आटा गुने तो उमें रखिया तो जल्दी अल्लाह अकबर करके खड़ी हो गई नमाज पढ़न। जो नमाज पढ़ी ना नमाज नीत लिया तो नमाज अंदर ख्याल आ गया राबिया बसरी तो आटा ही उतो नंगा रख के आ गई, कोई चीज मुंह ही ना मार दे, यानी एक ख्याल आ गया अजान हुई ना तो जल्दी नमाज वाला गई तो आटा उमें उतो नंगिया, यानी नंगा ही ऐसे ऊपर कोई चीज ना दी। अल्लाह अकबर कबीरा नमाज पढ़ ली, रात हुई, रात आप सुतियां ते जन्नत के अंदर वेखिया कि महल है, जन्नत की सैर कर रही है हजरत राबिया बसरी ते जन्नत के अंदर महल है तो उस महल के ऊपर राबिया बसरी का नाम लिखा है, महल के ऊपर नाम लिखा है। ऊपर महल से नजर गई ना तो महल का एक किंगरा टुटिया होया, अर्ज की सुनिया ये मेरा ही महल है, फरमाया हाँ तेरा ही है। अर्ज की सुनिया आ ऊपर किंगरा क्यों टुट गया है महल के ऊपर, फरमाया नमाज में जेड़ा आटे वाल ख्याल गया ओदी वजह ने किंगरा टुट गया ते जदों असीं नमाज पढ़ी ना जनाब हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला नु आप जदों वुजू फरमांदे सन ना आप दा चेहरा सुर्ख हो जांदा सी, लाल हो जांदा सी, तो लोग पूछे जनाब ये की इन्ना चेहरा सुर्ख लाल ये की हो गया? आप फरमाते कि चेहरा इस वास्ते लाल हो गया है मैं वुजू कर लिया है ते इस वास्ते चेहरा लाल हो गया कि मैं किस मालिक की बारगाह के अंदर पेश होना चाहिए। सानू अगर ख्याल है ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप दे जरा है पोते ने हजरत इमाम हुसैन दे बेटे ने आप जब वुजू फरमाते ऐसा ना तो वुजू कर दी आप दे जिस्म दे ऊपर थरथराहट कब कभी शुरू हो जाती है ऐसी। आप दे कोई सवाल किया गया जनाब ये कब कभी ते थरथराहट क्यों शुरू हो जाती है जो ही वुजू फरमाते हो? आप फरमाते कि मैं वुजू करना ना ते वुजू करके मैं पेश होना अपने रब की बारगाह दे अंदर ते जिस्म कम रहा होंदा कि जरा सारियां दे नालों जरा ताकत दे अंदर ज्यादा ते ला शरीक है जिसका कोई शरीक नहीं मैं ओदी बारगाह के अंदर जाना है तो ओदे नाल राज़ो न्याज़ दियां गल्लां करनियां ने इस वास्ते जिसके ऊपर थरथराहट कदी असी भी ख्याल करिए कि नमाज पढ़नी और नमाज के अंदर दुनियादार इमाम आज़म अबू हनीफा को एक बंदा आ गया ने कहा जनाब मेरी आची गुम हो गई है मिल नहीं रही याद नहीं आ रही किथे रखी है। आपने फरमाया जा 1000 नमाज नफल पढ़ मिल जाएगी तो थोड़ी देर तो बाद ही हंसता होया आ गया क्या किवें मुस्कुरांदा हो गया आ गया मिल गया जी मिल गया कितनी नमाज पढ़िया क्या जी हले 2 रकात ही पूरी नहीं सी कीती ते याद आ गया सी कि फलां जगह दे ऊपर पई है हले 2 ही नहीं पढ़िया याद आ गया नहीं खुद अंदाजा लाओ और नमाज पढ़ रहा सी कि अपनी चीज को लब रहा नमाज जो पढ़ी है ना नमाज हुजूर ने फरमाया सलातो मिराजुल मोमिनीन नमाज मोमिन दी मिराज है जिवें बंदा एक दूजे दे कान दे अंदर गल्लां करदा ना मठियां मठियां ते बंदा जदों नमाज अंदर हुंदा ना वो अपने रब दे नाल ऐसा ऐसा गल्लां कर रहा होंदा जिवें कान दे अंदर जरा अस्सलातु नूर मेरे नबी ने फरमाया जिवें अंधेरे दे अंदर नूर की जरूरत होंदी है ना कोई लाडन ते चानन होए तो ओदे रास्ता नजर आंदा अस्सलातु नूर मेरे नबी ने फरमाया नमाज नूर है और नमाज कब्र के अंदर भी नूर है हशर में भी नूर है नमाज
नमाज पढ़िया करो, नमाज छोड़िया ना करो। और नमाज अगर असीं छोड़ांगे अल्लाह अकबर कबीरा, एक सजदा छोड़न वाला किस मकाम ते पहुंचिया ते असीं नमाज़ां सारियां छोड़ांगे तो फिर साडा हशर की होएगा। दुआ करया करो अल्लाह नमाज दी तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़िया करो, दीन वाला आया करो, नमाज वाला आया करो, और यही साडी कामयाबी है। इहदे नाल साडी कामयाबी होनी है दुनिया ते आखिरत ते कब्र हशर दी। अल्लाह ताला अपने महबूब दा सदका मैनूं तुहानूं अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। टाइम हो गया जिन्हां दोस्तां ने सुनदा पढ़ियां सुनदा।